मेहताब बाग, जिसे मुगल सम्राट बादशाह बाबर ने 16वीं शताब्दी में बनवाया था, जिसका दूसरा नाम मूनलाइट भी माना जाता है, जिसमें शाहजहां ने सुधार कराया और इसे ताजमहल देखने के लिए एक आदर्श स्थान बनाया। शाहजहां ने यहाँ एक और मकबरा बनवाने की योजना बनाई थी, न कि कोई दूसरा काला ताजमहल, लेकिन उनके बेटे औरंगज़ेब के कारावास में पड़ने के कारण ये योजना अधूरी ही रह गई। बाद में ये ज़मीन आमेर के राजा मानसिंह कछवा के कब्ज़े में आ गई और इसे वनस्पतियों से घिरे रेतीले मैदान में बदल दिया। और इस मेहताब बाग का टिकट दोस्तों 25 रुपये का है और यहाँ आने के लिए आपको आगरा घाट पहुँचना पड़ेगा, जहाँ से आपको साधन मिलता है। तो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है फैसल और आज मैं आया हूँ आप लोगों को लेकर के मेहताब बाग, जहाँ से कहा जाता है ताजमहल बहुत खूबसूरत दिखता है, जैसे कि आप लोगों को मेरे पीछे दिख रहा है। तो इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में बादशाह बाबर ने करवाया था, जो मुग़ल सम्राट के राजा थे। और उसके बाद जब शाहजहां ने इसको देखा तो इसके बाद शाहजहां ने इसमें थोड़ा और सुधार करवाया ताकि ये और खूबसूरत लगे। और फिर यहाँ से ताजमहल का नज़ारा जिस तरीके से आप मेरे पीछे देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत दिखता है। और भी बहुत सारी ऐसी एरिया हैं यहाँ पर जहाँ से और ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो अभी चलते हैं, देखते हैं मेहताब बाग कैसा है। और दोस्तों, कहा जाता है कि इस मेहताब बाग में ही बादशाह शाहजहां काला ताजमहल बनवाने वाले थे, लेकिन उससे पहले शाहजहां के बेटे औरंगज़ेब, उन्होंने अपने बाप को किले के अंदर कैद करवा दिया था, ताकि वो वापस से दोबारा से इतना खर्चा और संपत्ति को बर्बाद ना करें। तो औरंगज़ेब जो थे वो कुछ अलग किस्म के इंसान थे और उनका शौक़ किसी मकबरे को बनवाना नहीं था, प्रजा को चलाना था। और बाकी मुग़ल सम्राट के जितने भी राजा थे, सब ने कुछ ना कुछ बनवाया ही है। सब ने अपने अपने मकबरे खुद बनवाए। जैसे बादशाह अकबर ने अपना मकबरा सिकंदरा में बनवाया, और जैसे कि शाहजहां ने अपना मकबरा आप देख सकते हैं, ये ताजमहल बनवाया। और हुमायूं का मकबरा जैसे कि आप मान सकते हैं, हुमायूं के बाद बाबर, बाबर के बाद अकबर, और अकबर के बाद जहांगीर, और जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगज़ेब। तो सबसे पहले बादशाह, मुग़ल बादशाह जो थे, वो जो हिंदुस्तान में आए थे, सबसे पहले बादशाह थे बाबर। और दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे ये बाग है, जो इस टाइम पे वीरान पड़े हुए हैं। इनमें कोई फल नहीं है और इनमें ना ही कोई फूल है। जिस तरीके से ये खूबसूरत था और इसमें महक आती थी, फूलों की खुशबू आती थी, तो उस तरीके का मुझे अभी तक कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिला है। तो शायद इसकी देखभाल उस तरीके से नहीं हो रही है जिस तरीके से बादशाह किया करते थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा बंजर पड़ा हुआ है और कोई फूल, कोई खुशबू अभी तो मुझे महसूस नहीं हुई है। तो अभी और आगे देखते हैं, हो सकता है मैं फूलों तक नहीं पहुँच पाया हूँ, वहाँ पहुँचने की कोशिश करता हूँ। और दोस्तों, ये जो मेहताब बाग है, इसका आकार चौकोर है। ये चौकोर आकार का है और इसका क्षेत्रफल 300 गुणा 300 मीटर का है। ये पूरा चौकोर आकार का है और इसके बीच में एक फाउंटेन बना हुआ है, जो आप देख सकते हैं इस फाउंटेन को। ये फाउंटेन बना हुआ है और इसके उस साइड भी रास्ता गया हुआ है और इस साइड भी और इस साइड भी। ज़्यादातर आप अगर देखेंगे, जो मुग़ल सम्राट के बादशाहों ने जो बाग बनवाए हैं, वो इसी तरीके के बनाए गए हैं। बीच में फाउंटेन रहता है और इस साइड भी चारों ओर निकलने के रास्ते रहते हैं और साइडों में गुलाब की पत्तियां और पेड़ पौधे रहते हैं। और दोस्तों, एक व्यू ये भी है जो सबसे ज़्यादा ख़ास माना जाता है, जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा ख़ास व्यू माना जाता है यहाँ का, जो यहाँ से ताजमहल दिखता है। और ये जो पार्क है, ये आपका बना हुआ है यमुना नदी के और ताजमहल के अपोजिट साइड में। जैसे कि ताजमहल उस साइड बना है और इसके बीच में है यमुना नदी। तो ज़्यादातर मुग़ल सम्राट के लोगों ने और बादशाह और राजाओं ने जितने भी मकबरे बनवाए और जितनी भी इमारतें बनवाई आगरा के अंदर, ज़्यादातर वो यमुना नदी से कनेक्ट ही हैं।
जैसे कि आप देख सकते हैं एतमाद दौला जो है, एतमाद दौला भी यमुना नदी के साइड में बगल में बनाया गया है और ताजमहल भी उसके बगल में बनाया गया है। और जहाँ तक बात करें हम लाल किले की, तो वो भी दोस्तों यमुना नदी के करीब में ही बनाया गया है। मतलब इसीलिए ये सब चीज़ें बनाई गई नदी के किनारे, ताकि जब पानी की ज़रूरत पड़े तो पानी का इस्तेमाल हम सुकून से और आराम से कर सकें, ताकि हमें पानी के लिए दिक्कत और दूर ना जाना पड़े। पानी की किल्लत उस टाइम पे दोस्तों इतनी हुआ करती थी कि फ़तेहपुर सीकरी में जब बादशाह अकबर रहने पहुँचे तो फ़तेहपुर सीकरी में भी दोस्तों पानी की बहुत किल्लत थी। इसीलिए फ़तेहपुर सीकरी को छोड़ने के बाद राजा बादशाह अकबर ने दूसरी जगह आकर रहने लगे। तो चलिए, तो दोस्तों जहाँ तक बात आती है काले ताजमहल की, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर काला ताजमहल बनने की बात जो है वो सच है। मुझे ये अफवाह लगती है, क्योंकि जब ताजमहल इतना खूबसूरत है तो शाहजहाँ दूसरा मकबरा किसके लिए बनवाएंगे? अपनी बीबी को अलग करने के लिए, या फिर आप अपने लिए अलग से बनवाते हैं? तो वो तो जब मोहब्बत में इतना खूबसूरत ताजमहल बनवाया उन्होंने अपनी बीवी के लिए इस मकबरे को, तो दूसरा मकबरा उनको अलग करने के लिए बनवाना, ये मुझे कहीं तक सही नहीं लगता। मुझे एक ये माइंड की थिंकिंग लगती है लोगों की कि काला ताजमहल भी होता शायद, तो ये मुझे सच नहीं लगता और आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। चलिए, तो दोस्तों फाइनली मेरा ब्लॉग ख़त्म हो चुका है और इस वीडियो को मैं इधर ही ख़त्म करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखने के लिए इतना कुछ नहीं था, या फिर मैं आपको दिखाता वो भी ज़्यादा कुछ नहीं था। वो बेकार की चीज़ें मैं नहीं करता हूँ जो ज़बरदस्ती मैं आपको यही पेड़ और यही फूल और यही पत्तियाँ बार बार दिखाऊँ। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं था, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर सिर्फ एक ये फाउंटेन बना हुआ है और इसके साइड से एक रोड गया है और इसके साइड से भी एक रोड गया है जिसके ऊपर अभी घास लगी हुई है, और उसके साइड से भी एक रोड गया है, उस साइड में आप देख सकते हैं। तो बस, और सामने ताजमहल का नज़ारा है जो आप देख सकते हैं, और इसमें बाकी कुछ भी नहीं है। वहाँ पर एक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है जो बनाया था, कंस्ट्रक्शंस का काम हुआ था उसमें कुछ ना कुछ, वो फ़िलहाल बंद पड़ा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि वहीं काला ताजमहल बनने वाला था, तो जिस पे मुझे यकीन नहीं है। जो जिस तरीके से मैंने आपको बताया तो शायद वो कोई लॉजिकल बात थी। चलिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई, और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करना मत भूलना। हमेशा आप कमेंट करना मत भूला करिए। आपको जो चीज़ अच्छी नहीं लगती और जो चीज़ अच्छी लगती है आप साफ बोलिए मुझे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू।